नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 46 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में कितने भी नंबर की थी ये। तो कितने भी नंबर की होगी? देखिए, आजाद भारत की 1951 में कैवी नंबर की होगी? क्या छठे नंबर की होगी, पांचवी नंबर की, आठवीं नंबर की या सातवीं नंबर की? तो कौन से नंबर की होगी? 51वीं 1951 की जनगणना। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो क्या में सातवें नंबर की, कैवे नंबर की होगी? सातवें। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए, ये एसएससी जीडी 5/3/2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो शतरंज के खेल का जो आविष्कार है उसका श्रेय किस देश को जाता है? तो किसे जाता है? किस देश को जाता है? क्या ईरान को, जापान को, इंग्लैंड को या भारत को? तो किसने शतरंज के खेल का जनक माना जाता है? कौन सा देश माना जाता है? सही आंसर क्या हुआ दो का? तो किसमें होती है इसकी उत्पत्ति? भारत में। किसमें होती है? भारत में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। क्या हुआ दो का? सही आंसर डी। देखिए, ये किसमें? एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 5/3 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान। देखिए, जो मौर्यों का पतन हो गया था तो वहां से कौन? गुप्ता शुरू हो गए थे। गुप्ताओं के उत्थान दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक किसकी अवधि में भारतीय इतिहास के किस रूप में जाने आता है? तो इसे किस रूप में जाने आता है? किसके? देखिए, मौर्यों का उस टाइम पतन हो गया तो गुप्ता शुरू हो गए थे, तो दूसरी जो शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक किसके नाम से आने आते हैं ये? तो क्या उत्तर मौर्य काल था, पूर्व ब्रिटेन काल था, पूर्व मौर्य काल था या उदय गिर कारण था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या हुआ 3 का? तो किसे? उत्तर मौर्य काल। कौन सा होगा? वो उत्तर मौर्य काल होगा। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। 3 का सही आंसर क्या हुआ? ए। देखिए, एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। 9/3/2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? तो असम की एक नृत्य शैली कौन सी होगी इसमें से? क्या कथकली होगी, बिहू होगी, घूमर होगी या गरबा होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन सी होगी वो? जल्दी बताएगा। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा? बिहू होगा। असम की कौन सी होगी? बिहू। गरबा कहाँ की होगी? तो ये कहाँ का होगा? गुजरात। कहाँ का होगा? गुजरात का। गुजरात। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? एसएससी जीडी में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कौन सा रोलिंग योजना की समय अवधि क्या है? तो रोलिंग समय योजना की अवधि क्या होगी? क्या 1971 से 73 होगी, 1978 से 80 होगी, 1968 से 70 होगी, 1975 से 78 होगी? तो कौन सी होगी समय अवधि? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सी होगी? 1978 से 80 होगी। कौन सी? 78 से 80 होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए, ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? जीडी में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप। कौन सा? आईसीसी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता? तो 2011 का ओडीआई जो वर्ल्ड कप था तो किसने जीता था? क्या ये ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका ने, इंग्लैंड ने या भारत ने? तो किसने जीता था? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 6 का तो किसने जीता था? ये भारत ने जीता था। भारत ने जीता था। उपविजेता कहें या किसे हराकर जीता था? तो किसे? श्रीलंका को। किसे हराकर जीता था? ये श्रीलंका को। श्रीलंका को हराकर जीता था। उस टाइम पर कप्तान कौन थे? तो एम एस धोनी थे। कौन थे? एम एस धोनी होंगे। कौन होंगे? धोनी। धोनी थे उस टाइम पर भारत के कप्तान। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। देखिए, ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? उस्ताद कौन सा? उस्ताद अल्लाह रखा खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष
किस वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे? तो इन सभी का किस वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे? क्या शहनाई से, मृदंग से, तबला से या वायलिन से? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किससे संबंधित होंगे? ये तबला से। किससे होंगे? तबला से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का आंसर सही क्या होगा? सी। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। दिल्ली पुलिस में 14/11/2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें 2023 का पूछा दिल्ली पुलिस का। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या है? तो मगध साम्राज्य पर सबसे पहले किसने शासन किया था? क्या नंद वंश ने, मौर्य वंश ने, शिशुनाग वंश ने या हर्यक वंश ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो किसने किया था? हर्यक वंश ने। किसने शासन किया था? हर्यक वंश। सही आंसर क्या हुआ? डी होगा। 8 का सही आंसर क्या हुआ? डी। देखिए ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। इसमें दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस 5/2023 में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्यादा का किस खेल से संबंधित होगा? या शतरंज से, टेनिस से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? तो प्यादे का किस खेल से संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किससे होगा? शतरंज से। शतरंज से संबंधित होगा। देखिए ये भी एसएससी जीडी में शतरंज में जो वो खाने होते हैं, तो कितने खाने होते हैं इसमें? 68 होते हैं, सॉरी 64 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 64 होते हैं। इसमें 64 जो वर्ग टाइप में होते हैं, इस टाइप के जो वर्ग होते हैं, तो वो कितने होते हैं इसमें? 64। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अभी 2024 में शतरंज में कौन चैंपियन बना है? भारत का ही बने हैं। उसका नाम कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो किसमें? यात्रा और पर्यटन में भारत 2024 में भारत का कौन सा स्थान आया है? क्या 37वां, 38वां, 39वां या 40वां? कौन सा स्थान आया है? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो इसमें भारत का कौन सा 39वां स्थान है? कौन सा है? 39वां। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस देश देखिए किस देश के साथ युगल युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की समझदारी कौन सी साझेदारी की है? तो साझेदारी किस देश के साथ की है? क्या जापान के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के? तो किसके देश के साथ की है? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसके साथ की है ये? किसके? फ्रांस के साथ। किसके साथ की है? फ्रांस के। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 11 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विषु उत्सव कौन सा विषु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्या बिहार में होगा, केरल में होगा, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कहाँ पर होता है ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मनाया जाता है ये? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डॉट डॉट नियुक्त किया जा सकता है। तो एक राज्यपाल को किस तरह से नियुक्त किया जाता है? देखिए एक क्या कहता है केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए, दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, एक समय पर एक ही राज्य के लिए। तो कितने जो राज्यपाल होता है, तो कितने टाइम या कितने राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कितने के लिए? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी। कितने? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए अभी जो हरियाणा देखिए कौन सा हरियाणा और पंजाब है, तो इसके जो राज्यपाल होते हैं तो वो एक ही होते हैं। इन दोनों के जो राज्यपाल होते हैं एक ही होते हैं। ये दोनों ही एक ही दोनों के लिए कार्य करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो जो क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू होता है, तो उसका पूर्ण रूप क्या होता है? क्या लेग बिफोर विकेट होता है, लेग ब्रेक रिट्रीट होता है, या लास्ट बॉल विकेट होता है, या लॉन्ग बाउंड्री विकेट होता है? तो क्या होता है उसका पूर्ण रूप? तो फुल फॉर्म उसकी क्या होती है? 14 का सही आंसर क्या होगा? देखिए ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है।
तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म 14 का क्या हुआ, सही आंसर जल्दी बताइए। तो क्या होता है, लेग बिफोर विकेट होगी, कौन सी होगी, लेग बिफोर विकेट होगी, सही आंसर क्या हुआ, तो ए होगा, क्या होगा 14 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में श्रमिक का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है। इसमें देखिए कौन सा होगा, क्षेत्रक में अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक होते हैं उनमें उनका सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र, तो अवशोषण करने वाला क्षेत्र कौन सा होगा, उसमें से क्या उद्योग होगा, बैंकिंग होगा, कृषि होगा या सेवा होगा, तो कौन सा होगा, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, कृषि होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, कृषि, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए ये जीडी में पूछा हुआ है, इसमें एसएससी जीडी में ही। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित, कौन सा उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं होगा, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं होगा या समानता का अधिकार नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा इसमें से 16 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा नहीं होगा, शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार ये नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ये किस में आता है, अनुच्छेद 23 और वह 24 में आता है, किसमें, अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आता है, ये 25 से 28, इसमें आता है अनुच्छेद 25 से 28 आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें आता है, अनुच्छेद 32 में आएगा। समानता का अधिकार ये 14 से किसमें 18 तक आता है, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय वित्तीय वर्ष, देखिए भारतीय वित्तीय वर्ष किस तारीख से शुरू होता है, तो भारतीय जो वित्तीय वर्ष होता है तो कब से शुरू होता है, ये क्या 11 मार्च से 31 मार्च से या 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से, तो कब से शुरू होता है, सही आंसर क्या होगा 17 का, ये देखिए एमटीएस में पूछा हुआ है, तो कब से शुरू होता है, ये 1 अप्रैल से, कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, कब, सरकारी है भारतीय वित्तीय वर्ष के अनुसार, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अशोक के अधिकांश शिलालेख डॉट डॉट भाषा में थे और डॉट डॉट लिपि में लिखे गए थे, तो किस भाषा और किसी लिपि में थे, किसके अशोक के जो शिलालेख थे, तो किस में थे, क्या कौन से संस्कृत, खरोष्टी में, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में होंगे, पाली भाषा और खरोष्टी लिपि में, संस्कृत और ब्राह्मी में, किस में होंगे, सही आंसर क्या हुआ 18 का, तो किस में होते हैं ये, खरोष्ट, देखिए खरोष्ट तो लिपि होती है और भाषा कौन सी होती है, पाली, पाली भाषा और खरोष्ट लिपि होगी, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। जो देखिए अशोक के जो शिलालेख था, तो कलिंग का जो कलिंग युद्ध हुआ था, कौन सा, कलिंग जो युद्ध हुआ था, तो ये कौन से शिलालेख में पाया जाता है, 13वें शिलालेख में, किसमें, 13वें शिलालेख में इसका जिक्र होगा, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42 में संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो कौन से जो शब्द थे किसमें देखिए संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो कौन से थे, विचारों की स्वतंत्रता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा और गरिमा की आश्वासन देता है, न्याय या सामाजिक, तो कौन से जोड़े गए थे, सही आंसर क्या होगा 19 का, तो कौन सा, कौन सा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, कौन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, सही आंसर क्या होगा, बी होगा। किसमें 42 में संविधान संशोधन द्वारा, देखिए ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, किसमें, एसएससी जीडी में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए ट्रिक पंचाल, कौन सा, ट्रिक पांचोक के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, तो महाशिवरात्रि जो होती है तो कब होती है, ये क्या मास कृष्ण पक्ष कौन सी चतुर्दशी को होती है, आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को होती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में एकादशी को होती है या चैत्र शुक्ल पक्ष में एकदश को होती है, कब होती है, सही आंसर क्या होगा 20 का, जल्दी बताएं कब होती है, मास कौन सा, माघ कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को होती है, तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा, 20 का सही आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए होगा। कि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था,
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।